चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत है। जी हां, मैं मनोज बनू इंडिया न्यूज पर आपको बताने वाला हूं कि आखिर अनुमान क्या कहता है, एग्जिट पोल में क्या तमाम सारी चीजें कहती हैं, बिहार चुनाव का अनुमान क्या कहता है। एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। महागठबंधन को करीब 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। हर किसी के जहन में इस तरह की चर्चा है कि बिहार चुनाव में आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे आने वाली है। महागठबंधन की सरकार बन रही है या फिर एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन अगर अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो बिहार के दिल में अभी भी बिहारी बाबू और उनका सुशासन दिखाई दे रहा है, यानी कि नीतीश कुमार का शासन दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव का जो अनुमान सामने आ रहा है वो अनुमान कहता है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रही है। करीब करीब अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, उन एजेंसीज के हिसाब से हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाएंगे और उस पोल ऑफ पोल्स में यानी कि सभी एजेंसियों के सर्वे में जो निकल कर आ रहा है उसमें बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बन रही है। कई सारे मुद्दे इस विधानसभा में तैरे, लेकिन एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। महागठबंधन को करीब 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य जिसमें निर्दलीय और दूसरी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इनकी संख्या कुछ बढ़ भी सकती है। चाणक्य क्या कहता है? चाणक्य के जरिए जो एजेंसी है, एग्जिट पोल एजेंसी, चाणक्य ने अपने आंकड़े अब तक सामने रखे हैं। चाणक्य के अनुसार अगर देखा जाए तो महागठबंधन को करीब 100 सीटों के आसपास मिलने की संभावना जताई जा रही और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, एनडीए का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा में उसे 130 से 138 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहता हूं कि आखिर क्या एग्जिट पोल क्या कहता है, कौन सी एजेंसी किस सर्वे में क्या कहती है। अगर आप देखें ये तमाम एजेंसी हैं, किस किस एजेंसी ने एग्जिट पोल किया है, एनडीए को कितनी सीटें दी हैं वो आपके सामने पड़ी हुई है, महागठबंधन को कितनी सीटें वो आपके सामने बनी हुई हैं। आखिर किस एजेंसी ने कितने नंबर दिए हैं। चाणक्य की अगर हम बात करें, ये चाणक्य एजेंसी है, 128 से 134 सीटें, 128 से 134 सीटें वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अगर महागठबंधन की बात करें तो 102 से 108 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं और अगर बात करें जेएसपी की, एक भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है, यानी कि जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है और अदर्स में 5 से 9 सीटें, जिसमें कई सारे निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, कुछ बाहुबली भी खड़े हुए हैं। बिहार में आपको पता है उनका एक अपना प्रभाव है और वो अपने समीकरण छोड़ते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। चाणक्य ने जो पोल ऑफ पोल किया उसमें 128 से 134 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत बिहार में एनडीए को मिल रहा है और एनडीए अनुमान के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनाने बिहार में जा रहा है। इसके साथ साथ और भी एजेंसीज हैं, एक बार उन पर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो एजेंसियां क्या कह रही हैं, उनके समीकरण क्या हैं। या आप देखिए, अगर पोल स्टार्ट की बात हम कर लेते हैं, पोल स्टार्ट ने एनडीए को कितनी सीटें दी हैं? 133 सीटें यहां पर दी हैं, 133 से 143 सीट एनडीए को दी हैं, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा। वहां पर महागठबंधन को 93 से 102 सीटें दी हैं, जन स्वराज पार्टी को 0 मिला है और निर्दलीय के तौर पर, अदर्स के तौर पर 2 से 9 सीटें यहां पर मिली हैं। इसके साथ पीपल्स पल्स क्या कहता है? 135 से 159 सीटें। आप देखिए सबसे ज्यादा 135 से 159 सीटें यहां पर पीपल्स
पल्स ने दी है महागठबंधन को 75 से 101 सीट और जन स्वराज पार्टी को 0 से और 5 सीट, यानी कि 1 से लेकर 5 सीट आ सकती हैं, ऐसा इनका अनुमान है। अदर्स में 2 से लेकर 8 यहां पर सीटें दी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेबीसी की। जेबीसी जो कि एग्जिट पोल कंपनी है, सर्वे कंपनी है, वो क्या कहती है? एनडीए को यहां पर 135 से 150 सीटें वो दे रही है। वहीं महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दे रही है और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिल रही है और अदर्स को 3 से 6 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। कौन से मुद्दे यहां पर तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स क्या कहता है? 147 से 168, यानी कि 147 से 168 सीट, बहुमत से बहुत ज्यादा। अगर इन दोनों को गौर से देखें, यानी कि पीपल्स पल्स 135 से 159 सीट और यहां पर मैट्रिक्स ने 147 से 167 सीट, 147 से 167 सीट मिली हैं। यहां पर यह दिखाई दे रहे हैं। 2 ऐसी एजेंसी हैं, एक और मैं सर्वे एजेंसी के पास आऊंगा जिसने 162 सीटें दी हैं, यानी कि 2 बड़ी एजेंसी और दोनों आप नंबर्स देख सकते हैं, बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर है। मैट्रिक्स ने महागठबंधन को 70 से 90, यानी कि बहुत कम सीट दी है, 70 से 90, और यहां पर जन स्वराज पार्टी को 0 से, यानी कि 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है और अदर्स 2 से 8 सीटें यहां पर दिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने तमाम तरह की बात करने के साथ साथ पी मार्क्स की बात कर लेते हैं। 142 से 162 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती दिख रही हैं। यहां 80 से 98 सीटें महागठबंधन को दी गई है और 1 से 4 सीट जन स्वराज पार्टी को और करीब करीब 1 से 3 सीट यहां पर निर्दलीय को बताया जा रहा है। इसके साथ पीपल्स इंथिंक यानी कि 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 187 से 102 सीट और जन स्वराज को करीब करीब 1 से 2 सीट और जो निर्दलीय हैं वो 1 से 6 सीट। यानी कि जो समीकरण है, पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है? 144 सीट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 144 सीट, यानी कि अगर इनका आंकड़ा आप निकालें, पोल ऑफ पोल्स निकालें, एक अनुमान निकालें, तो 144 सीट यहां पर एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। एनडीए अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। 93 का अगर ये पोल ऑफ पोल्स यहां पर महागठबंधन का निकाले तो 93 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अदर्स में करीब करीब 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी की बात करें, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा था कि महागठबंधन तो कहीं रेस में ही नहीं है, यहां पर लड़ाई अगर है तो वो एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच में है। लेकिन जन स्वराज पार्टी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, ये है जन स्वराज पार्टी जो लड़ाई की बात कर रहे थे और एनडीए 144। हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, जो तमाम तरह की बातें हैं, अभी हमने लोगों को आंकड़े बताए कि वो क्या कहते हैं, क्या वाकई जो एग्जिट पोल का अनुमान है कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है या इसके इतर कुछ और हो सकता है बिहार की जमीन पर? देखिए, साफ तौर पे है कि आंकड़े जो होते हैं वो लोगों के बीच से एकत्र किए जाते हैं और उनमें कुछ सच्चाई होती है, लेकिन कई बार ये आंकड़े धोखा भी देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हों, क्योंकि साफ तौर पे है पोलराइज्ड वोट पड़ा है, यानी पोलराइजेशन है, साइलेंट वोट पड़ा है। आप देखिए कि पिछला जो चुनाव हुआ था, यानी पहला चरण था, उससे ज़्यादा वोट पड़े हैं दूसरे चरण में। तो ये अपने आप में एक इशारा करता है कि किस तरह से वोटरों के बीच में, किस तरह से वोटर्स जो है वो सोचते हैं और किस तरह से वो मत के जरिए अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। साफ तौर पे है कि ये आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, जो एग्जिट पोल किया गया है, एग्जिट पोल किया गया है और सब में कहा गया है। बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर 5% से ज्यादा वोट हैं तो वो वोट कुछ कहता है, वो उलटफेर के संकेत भी देता है, लेकिन आज जो मतदान हुआ है वो तो 67% से भी ज्यादा हो गया। अब ये क्या कहता है? ये सरकार के पक्ष में है? क्या लोगों को शासन बहुत अच्छा लगा है या लोग कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है जो चुभ रहा है और वो चुभ रहा है तो ज्यादा मतदान के तौर पर निकल कर आ रहा है? क्या है क्या?
देखिए साफ तौर पे है, मुझको जो लगा, जो मैंने आज देखा है, मैं चंपारण के इलाके में था और कई जगह आना जाना हुआ, मुझको ये लगता है जो पिछली बार से जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो चुभने वाला वोट है। यानी कुछ ना कुछ चीज उनको चुभ रही है या यूं लग रहा है कि नहीं हम पिछड़ रहे हैं और हमको ज्यादा वोट करना चाहिए। विशेष बात यह है कि इस पर एनालिसिस अभी होगी और चीजें सामने आएंगी, लेकिन एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपना मत रख दिया है कि नहीं, चीजें हमारे पक्ष में जाए, यानी कि एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन साफ तौर पे है कि अभी इससे भी बहुत कुछ आगे होना बाकी है, मुझको ये लगता है। और जो चीजें होंगी वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी, यानी कि कोई बीच की चीज होने नहीं जा रही है। वो एक कहे कि बहुत बम्पर चीज होगी। और जो मतदाताओं का रुझान दिखा है, जिस तरह से वो सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है, कई लोग होते हैं जो सड़कों पर चिल्लाते हैं, कोई दिख जाए तो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि साइलेंटली अपनी बात कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये साइलेंट वोटर्स हैं और साइलेंट वोटर्स ने अपना कमाल किया है और इस तरह उस तरह से कमाल नहीं किया है, कहे कि बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है। और अब ये जो आंकड़े फाइनल आए, क्योंकि 5 बजे का वो वोटिंग है 67% की, 1 घंटे में कितने वोट बढ़ते हैं, ये या यूं कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा, यानी पिछले मतदान यानी पहले चरण से लगभग 5% ज़्यादा अगर मत पड़ते हैं तो आप समझिए कि ये जो है ये बहुत विशेष आंकड़ा है और ये आंकड़ा कुछ भी कर सकता है या कुछ भी करवा सकता है। और साफ तौर पे है ये जो चीज़ें हैं, यानी जो जिस तरह से मतदान हुआ है तो वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। कई केंद्रों पर मेरा जाना हुआ, कई शहर के केंद्रों पर जाना हुआ और शहर के केंद्रों की अगर बात करें तो वहाँ वो स्थिति नहीं थी, लेकिन गाँवों में और गाँव के इलाकों में जो एक जुनून होता है और युवाओं में जो एक जुनून है या युवाओं का जो रुख देखने को मिला वो अपने आप में साफ है। और एक जगह जाना हुआ जहाँ पर 85% से ज़्यादा मतदान हुआ, यानी अगर 100 लोग हैं तो 85 लोगों ने वोट डाल दिया और वो एक अलग उनका जोन था, एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन पोल्स की बात करें तो इन पोल से इतर वो है, क्योंकि वो चीजें सामने आई नहीं है। एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 14 तारीख को सामने आएगी और 14 तारीख को जो सामने आएगी तो बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वही असली रिजल्ट होगा और उसी समय असली चीजें सामने आए। ये अभी तो जो है कि कुछ लोग घूमते हैं, वो लोग अपना सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में होता क्या है कि बहुत सतही तरीके से जानकारियां ली जाती हैं और कहीं कि आनन फानन में। और अब तो इतने माध्यम हो गए हैं कि व्हाट्सएप से लेके तमाम कॉलिंग सिस्टम हैं और ये कहें कि लोगों को चाहे सोशल मीडिया के जरिए जो अभिव्यक्ति है उसको भी लोग मान लेते हैं। तो तमाम तरह की चीजें चलती हैं और इससे इतर कहें कि जो मतदाता का अगर मन पढ़ना है, मतदाता के बारे में जानना है तो उसके साथ कुछ समय बिताना होता है। भले ही आप छोटा सर्वे करिए, लेकिन अगर उसके साथ आप रहते हैं, उससे बातें करते हैं तो आपको एक ऐसा रुझान मिलेगा, तब लगेगा आपको कि नहीं ये चीजें ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं शैलेंद्र, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी करीब 4 महीने से लगातार बिहार के जो मिजाज हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब हर जिले को आप छूने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। आपने यहां एक चीज साफ कर दी है कि जो होने जा रहा है वो एक तरफा होने जा रहा है। सरकार जिसकी बनने जा रही है वो अच्छे खासे सीटों के साथ बनने जा रही है, जिसकी भी मिलेगी। बीच की स्थिति नहीं है, उहापों की स्थिति नहीं है, तोड़ा तोड़ी की स्थिति नहीं है। यहां पर जिसकी स्थिति है वो अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। लेकिन अगर अपने आपकी बात के शब्दों को मैं पकड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी जो सामने आ रहे हैं वो अनुमान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, लेकिन आपकी बातों के शब्दों को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो आपको लग रहा है कि बिहार में क्या कुछ घटने जा रहा है, कुछ बड़ा घटने जा रहा है, यह जरा मुझे समझाइए। बिल्कुल, बिहार में कुछ घटने जा रहा है और ऐसा घटने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद ही लोग कर रहे होंगे, शायद ही वो सोच रहे होंगे, क्योंकि सबको लगता है कि हमारी सत्ता आने वाली है। और 2 दिन अभी जो 12 और 13 की तारीख है इसमें यही दावे चलेंगे, यही बातें की जाएंगी। लेकिन दोनों फेज का जो मतदान हुआ है वो बिल्कुल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहले फेज का मतदान कुछ और कहता है, सेकेंड फेज का मतदान कुछ और कहता है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी होगा
वो बहुत ही अलग होगा। भले ही आज हम लोग कहें कि एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों पर बात कर रहे हैं, और देखिएगा आप कि किस तरह से हमको याद है 2015 में मेरा बिहार में ही रहना हुआ था, और बिहार में एक जगह है झंझारपुर, जहां से चुनकर आते हैं नीतीश मिश्रा, यानी कि उद्योग मंत्री हैं राज्य के, और वहां मेरा जाना हुआ था। और उस समय एक लहर थी, क्योंकि 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी के नेतृत्व में, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, और एनडीए का एक ऐसी आंधी चल रही थी, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों जब वहां पर गए और कुछ लोगों से मिले, तो हम जिस संस्थान में काम कर रहे थे तो उसके लोगों से हमारी बातचीत हुई, और उनको मैंने बताया कि नहीं, ये होने नहीं जा रहा जो दिख रहा है। और उसके बाद नतीजे जो आए वो अपने आप में बिल्कुल अलग थे, चौंकाने वाले थे। और ये कह सकते हैं 2025 में भी स्थितियां, क्योंकि साफ तौर पे है, जो कहें कि भले ही आरजेडी और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन जेडीयू जब साथ रहती है, जिसके साथ रहती है वो कमाल करता है। और यही वजह है कि मैं जो कह रहा हूं कि वो कमाल करने वाली जो पार्टी है, कमाल करने वाली चीज है, वो जेडीयू है, कि वो किस तरह से कमाल करवाती है। और विशेष बात यह है कि इस बार यानी 2015 की स्थितियां लगभग ऐसी ही थी, और अगर कहें कि 2020 में देखिए चीजें बदली। मैं आपके पास आता हूं, जेडीयू लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार चुनाव का अनुमान जो सामने आया है, उसमें पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में एनडीए को जो बहुमत है वो एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 3 से 5 सीटें का अनुमान है। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको ग्राफिक के जरिए बता दिया है कि ये अनुमान है पोल स्टार्ट का, जो आपको मैंने बताया। अब बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए आप कि ये पोल स्टार्ट का एक अनुमान है, जिस अनुमान के बारे में हम और शैलेंद्र चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो ज़मीन को बेहतर तरीके से समझे हैं, वहाँ पर घूमे हैं, इस चुनाव की खुशबू को महसूस किया है, और इस चुनाव की खुशबू क्या कहती है एग्जिट पोल में निकल कर आते। विपिन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्या लग रहा है? विपिन, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? मेरे को आपको आवाज आ रही है मनोज जी? बिल्कुल आ रही है, जोरदार आ रही है, बताइए। जी जी, देखिए, ये जो आंकड़े साझा हो रहे हैं इस समय, अलग अलग एजेंसीज अपने आंकड़े दिखा रही है, तो लगभग ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल के चुनावों में देखा है कि पहली बात तो ये तय है कि एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, और ऐसे ना हो कि 2024 में बड़े बड़े एग्जिट पोल्स ने आंकड़े दिखाए, लेकिन इसके इतर स्थिति आई। उन्होंने तो एनडीए को 350 भाजपा को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 240 पे सिमट गई। तो ये अच्छी बात है। इस समय लोकतंत्र के लिए कम से कम एक अच्छी बात है कि यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को या गठबंधन को अगर स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो कम से कम जोड़ तोड़ वाली राजनीति देखने को नहीं मिलती, कि वहां पर ऐसे ना हो कि आप खरीद फरोख्त वाली जो बातें अमूमन हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को मिल रही है कुछ सालों से, तो वो उससे एक कम से कम वो चीज से बचा जा सकता है। दूसरी बात है कि ये एक विपिन जी, खरीद फरोख्त की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिसको भी मिल रहा है छप्पड़ फाड़ कर मिलने वाला है, कोई खरीद फरोख्त नहीं होने वाली। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं मनोज जी, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि जब स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अच्छी बात है ये लोकतंत्र के लिए, कम से कम जनता के पास एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि जनता भी इन बातों से अति हो चुकी है उनके लिए। दूसरी बात है कि ये चुनाव किन मुद्दों पे, किस आधार पे लड़ा गया, विकास बनाम बदलाव। और वही बात है कि अगर भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, उनके नेता जब चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जंगल राज के दौर को याद दिलाया जनता के बीच जाकर। और वही बात है कि उसका पलटवार करा राजद ने। उन्होंने बोला कि ये तो यहां पर हमने तो उद्धार करा, जो पिछड़ा वर्ग था उसका उद्धार करा, उनका राज था, ये जंगल राज नहीं था। तो वो अपने अपने दलीलें सबने दी। लेकिन इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी जरूर बनेगा ये बिहार का चुनाव, कि देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। पूर्वांचल का द्वार भी बिहार है।
बिहार के सांस्कृतिक विरासत से देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ता है और बिहार कई मायने में पूरे देश को अपने आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया है। बिहार के लोगों के मन के अंदर आत्मबल बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम शुरू किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के कौशल हुनर को बढ़ाने का, जो हमारा ज्ञान विज्ञान की धरती के रूप में देश और दुनिया को ज्ञान दिया था, उसको डेवलप करने का, एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग धंधे बढ़ाने का, रोजगार के अवसर पैदा करने का, ये तमाम सेक्टर में एक प्लान वे में काम करने का हमारा नेतृत्व का पहले से ही योजना है और वह योजना बिहार को ही नहीं देश को गौरवान्वित करेगा। सर, बिहार चुनाव आज खत्म हुआ, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो कल्पना है, जनता भी चाहती है कि जिनके परिवारवाद से नेतृत्व बाहर नहीं निकलता, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसके पार्टी का भविष्य भी अंधकारमय है। महागठबंधन पहले से हार मान चुका है। वोट चोरी ये जनता को बोलना चाहिए, नेता नहीं जो यहां से जाते हैं फ्लाइट से, जमीन से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति वोट चोरी पे जो फर्राटेदार जवाब दे रहा था महागठबंधन को, उसका जवाब नहीं था महागठबंधन के पास। एक तरफ तो महागठबंधन बोल रहा था सहाबुद्दीन अमर रहे, सहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन अमर रहे। ये दोनों आपराधिक माफिया, मतलब दिन दहाड़े तेजाब डाल के लोगों को जलाने वाले लोग, गवाहों को गोली मार देने वाले लोग, और आप उनकी जिंदाबाद बोलोगे, उसके बाद आपको बिहार वोट करेगा। देखिए, यह अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। मतदाताओं ने आंख मूंद कर उनके चेहरे पर भरोसा किया और भरपूर मतदान एनडीए के पक्ष में आज दूसरे चरण में भी हुआ। आधिकारिक आंकड़े निसंदेह अद्भुत हैं और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े अंतर से 14 को जब परिणाम आएंगे तब फिर विपक्ष का कहीं पता भी नहीं होगा और बहुत ही बड़े अंतर से हमारी सरकार बनेगी। बिहार से वोट करके दिल्ली आया हूं। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो फिलहाल यहां पर आपने देखा कि तमाम तरह की बातों के बीच जितने भी जो एग्जिट पोल हैं, जो सर्वे निकल कर आए हैं, उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जो अनुमान है वो एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 14 तारीख को स्थिति साफ हो गई। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।